नमस्कार। मैं एक कविता लिखा था लगभग आज से 4 साल पहले, जब मैं 10वीं क्लास में था। और उस टाइम जो मैंने लिखा था तो 14/3/2022 को। और मैं आज लगभग 4 साल बाद उसी कविता को अचानक मैं देख लिया, तो मैं सोचा कि कुछ फरमाया जाए। क्योंकि मैं जिस तरह से उस समय था और बाद में जो समय आज है, उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए। मेरे जीवन, मेरे विचार, मेरे अनुभव, मेरे व्यक्तित्व, उन सभी चीज़ों पर लगातार बदलाव आते रहे। और मैं उसे समझने का पूर्णतः प्रयत्न करता, उससे पहले न जाने कितनी आशंकाएं अपने मन में कटाक्ष करती रही, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। बात 4 साल की गुजर जाने की नहीं है। मैं उन लम्हों को याद करके आज भी अपने मन को त्रासदियों की भरी उस उलझन से भी निकाल पाने की कोशिश करता हूँ, जो शायद उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और शायद आज मैं उन गलतियों को भी सुधारने का प्रयास करता हूँ, जो कि मैंने 10वीं क्लास में की, 12वीं क्लास में की। और शायद अभी मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, स्नातक कर रहा हूँ, वो गलतियाँ शायद अब मेरे जीवन में नहीं आ पाएंगी। तो मैं जो चीज़ें मैंने उस टाइम वो कविता लिखी थी, तो उसको मैंने लिखा था, उसका शीर्षक ही दिया था, अखबार में छपा नहीं पाया। लेकिन मैंने कल ही एक पढ़ रहा था, तो उसमें आर्टिकल में वो लिखा था कि जिन्हें कविताएं समझ में नहीं आती, वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। और शायद मैं वही चीज़ क्लास 9th में छोड़ के आ गया और लगातार कविताओं में उलझा रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यदि आप कविताएं सुनते हैं तो और समझते हैं तो आप दुनिया के बुरे इंसान हैं, लेकिन आपकी जो एक कह सकते हैं आंतरिक अनुभव होए, उसमें थोड़े से बदलाव अवश्य आ जाते हैं। मैं बताता हूँ और मैं पढ़ता हूँ। ये अखबार और ये छपना जीवन के उस धार में बंधने जैसा है जहाँ से मैंने शुरू किया था और मैं जहाँ फिलहाल हूँ। क्योंकि मैंने उस टाइम जो कविता लिखी थी, आज मेरे जीवन पर परिप्रेक्ष्यतः छापित होती है। और अखबार वो मेरे जीवन की, वो सामाजिक रूप से मेरे अनुभव की एक कहानी है, जो कि मैं आप सभी के पास समर्पित करता हूँ। सुनिए कि क्या कमियां हैं मुझ में, उसे कभी सुधार पाया नहीं। छोटी सी सफ़र में किसी से मुलाकात कर पाया नहीं। कोई ना मिला तोतली भाषा सिखाने वाला, इसका अफसोस कभी जताया नहीं। है गुरूर मुझ में क्यों, कि है गुरूर मुझ में क्यों, कारण कोई पूछ पाया नहीं। टूट गया अनजाने में, बिखरने का कारण कोई पूछ पाया नहीं। हंसा था जिसको पाने से, उसका अब पता नहीं, कि हंसा था जिसको पाने से उसका अब पता नहीं। दुनिया छिपा दे उसे, उसका पता पूछ पाया नहीं। हमें शौक नहीं कुछ जानने का, किसी को बताया नहीं। कि हमें शौक नहीं कुछ जानने का, किसी को जताया नहीं। सब कुछ समझ में आता है, इसका एहसास जताया नहीं। मैं हूँ लापरवाह, कभी किसी को बताया नहीं। खुद की कलम की धार से खुद को अलग कर पाया नहीं। अक्सर गुस्सा करता हूँ, जमाने का दस्तूर पता नहीं। कि अक्सर गुस्सा करता हूँ, जमाने का दस्तूर पता नहीं। हंसता खिलता चेहरा अधिक देर तक टिक पाता नहीं। लोग लगे हैं रुलाने में, धोखेबाजी चोरी सिखाने में। मैं यहाँ पे चोरी उन विचारों का एक नया जो मन में वेदन आता है, उन्हें चुराने की मैंने यहाँ पर बात की है। बाकी कि लोग लगे हैं रुलाने में, धोखेबाजी चोरी सिखाने में। मैं जान नहीं पाया उसे क्या हुआ, मेरे से बिछड़ उसके जाने की जगह पता नहीं। दिल आज भी मचलता है, उसे मैं पाया नहीं।
छोटी सी गलती से उसे संभाल पाया नहीं। दुनिया वाले छीन लिए मुझसे पहले ही, उसे अखबार में छपा पाया नहीं। छोड़, तेरा एहसास कभी जताया नहीं। और वो एहसास मेरे जीवन की तमाम स्मृतियों में आज भी उसी प्रकार से जीवित है जिस प्रकार से मैंने ये कविता आज से 4 साल पहले लिखी थी। और उन कविताओं के सिलसिला में मैं आज भी उसी अंदाज में रहता हूँ, लेकिन अब कलम की धार कुछ अलग है, उस टाइम कुछ अलग थी। और आज सोचने, लिखने, समझने की जो कला है, कुछ आगे बढ़ जाने के बाद भी, उन लम्हों के बाद भी पीछे ही है। बाकी जीवन के हर एक मोड़ पर आप सभी को वही चीज़ याद आएगी जो कि आपके जीवन में हमेशा घटित होती है। बाकी किसी भी चीज़ की अनायास अपने मन में घर कर लेना उसी शीर्षक के बराबर है जिसे अखबार में छपा पाया नहीं। जय हिंद।